Hello students, my name is Imran. Welcome back to Problem and Solution classes. Problem and Solution classes में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को बहुत आसान तरीके से समझाया जाता है ताकि वो स्टूडेंट्स जिन्हें इकोनॉमिक्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है आसानी से इसको समझ सकें, और साथ ही आपको नोट्स के साथ समझाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स उन्हें अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो नंबर 2 है जो स्पेशली 12th क्लास के लिए है, और हम इसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र के कुछ आधारभूत अवधारणाओं के बारे में समझेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 12th क्लास की समष्टि अर्थशास्त्र को समझने के लिए। इससे पहले वीडियो में अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो नंबर 1 में मैक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर को समझाया गया था। अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो नंबर 1 को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो नंबर 2 में जहां पर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर आपको नंबर 1 पॉइंट में अर्थशास्त्र में वस्तु का क्या अर्थ होता है इसको समझाया जाएगा, और वस्तुओं के वर्गीकरण के बारे में समझाया जाएगा, जिसमें आपको अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुओं के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा कि अंतिम वस्तु क्या है, मध्यवर्ती वस्तु क्या है, पूंजीगत वस्तु क्या है और उपभोग वस्तुएँ क्या हैं। इनको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाए। अब हम जो स्टार्ट करते हैं कि अर्थशास्त्र में वस्तु किसे कहते हैं, वस्तु क्या है। वस्तु एक भौतिक पदार्थ है। भौतिक पदार्थ होने का मतलब यह है कि उसे देखा या छुआ जा सकता है, लेकिन एक बात का पूरा ध्यान रखें, अर्थशास्त्र में वस्तु और सेवा, हालांकि सेवा को देख नहीं सकते लेकिन वस्तु और सेवा को एक ही माना जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते समय वस्तु के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे हम वस्तुओं के बारे में ही अध्ययन करेंगे और वस्तुओं के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानेंगे और उनके अंतरों के बारे में जानेंगे। इसीलिए वस्तु एक भौतिक पदार्थ है, परंतु अर्थशास्त्र में वस्तु और सेवा एक को एक ही माना जाता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आगे की तरफ। तो अब हम वस्तुओं के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली जो वस्तु है, अंतिम वस्तु क्या है, किसे कहते हैं। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती हैं, यानी इनके लिए 2 शर्त है। नंबर 1 कि उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुके हैं। उत्पादन की सीमा रेखा को पार करने का मतलब यह है कि अब उसका प्रोडक्शन तैयार हो चुका है, वो वस्तु बनकर तैयार हो चुकी है। और दूसरी शर्त यह है कि वे अपने अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार है। अंतिम प्रयोगकर्ता यानी उसका जो लास्ट यूज़र है वो उसका उपभोग या उसका उपयोग या अपने उत्पादन करने के लिए तैयार है, और साथ ही उसमें अब और मूल्य वृद्धि नहीं की जा सकती। इसका अर्थ ये हुआ कि अब उसे उत्पादक या उपभोक्ता उसे बेचने के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल करने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। उदाहरण के लिए जैसे परिवार के द्वारा मक्खन, ब्रेड आदि का इस्तेमाल, और किसी भी उत्पादक के द्वारा मशीन का प्रयोग या किसान के द्वारा ट्रैक्टर का प्रयोग, ये सभी अंतिम वस्तुएं हैं, क्योंकि अंतिम वस्तुओं में उसका अंतिम प्रयोगकर्ता इस्तेमाल कर रहा है। किसी भी वस्तु के अंतिम होने के लिए वो निर्भर करता है उसके प्रयोगकर्ता पर, यानी प्रयोगकर्ता के आधार पर ही आप किसी भी वस्तु को अंतिम या मध्यवर्ती कह सकते हैं। अब प्रयोगकर्ता के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। प्रयोगकर्ता 2 तरीके के प्रयोगकर्ता होते हैं। एक होता है उपभोक्ता, यानी जो वस्तुओं का उपभोग करता है, और एक होता है उत्पादक, जो वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है। ये 11th क्लास में भी हमने पढ़ा है। लेकिन अब प्रयोगकर्ता के आधार पर वस्तुओं को 2 तरीके से बांटा जाएगा। नंबर 1 अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं और अंतिम उत्पादक वस्तुएं। अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं में शॉर्टकट से आपको समझना है, अंतिम उपभोक्ता, उपभोक्ता वर्ड आ गया तो इसका मतलब है कि जो वस्तुएं अंतिम उपभोक्ता द्वारा उपभोग करने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी,
और दूसरा है अंतिम उत्पादक वस्तुएं, यानी अंतिम प्रयोगकर्ता यानी उत्पादक उनका उत्पादन करने के लिए प्रयोग करेगा। तो अब प्रश्न बनता है कि अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं क्या है। अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं जो अंतिम उपभोक्ता, यानी आपको ध्यान रखना है अंतिम उपभोक्ता द्वारा उपभोग के लिए तैयार है, यानी वे उसका उपयोग यानी उपभोग करने के लिए तैयार है। जैसे मक्खन, दूध, फल, परिवार के द्वारा इनका प्रयोग करना वो अंतिम उपभोक्ता कहलाएगा और ऐसी वस्तुएं अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं कहलाएंगी। अब हम जानते हैं कि अंतिम उत्पादक वस्तुएं क्या हैं, यानी अंतिम उत्पादक वस्तुएं किन्हें कहते हैं। अंतिम उत्पादक वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती हैं जो अपने अंतिम उत्पादक द्वारा, इसका ध्यान रखना कि अंतिम उत्पादक द्वारा उत्पादन करने के लिए तैयार हैं, अर्थात उनका अंतिम प्रयोगकर्ता अपने उत्पादन में इन वस्तुओं को लेकर उत्पादन करने के लिए तैयार है या फिर इनकी सहायता से वह उत्पादन करेगा। इस अंतिम उत्पादक वस्तुओं को पूंजीगत वस्तु भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें उत्पादक इनका बार बार प्रयोग करके वस्तु और सेवाओं का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए किसान के द्वारा ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना और एक उत्पादक के द्वारा मशीन का प्रयोग करना, ये दोनों उदाहरण अंतिम उत्पादक वस्तुओं के हैं। इस तरह अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं हमने पूर्ण रूप से जान लिया। अब दूसरा जो हमारा बनता है पॉइंट नंबर 2, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं, यानी मध्यवर्ती वस्तुएं किन्हें कहते हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती हैं जो, इसकी भी 2 शर्तें हैं। नंबर 1 कि जिसकी उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया है। उत्पादन की सीमा रेखा को पार न करने का मतलब ये है कि अभी उसमें और उत्पादन होना बाकी है, यानी वर्क इन प्रोग्रेस, यानी अभी उसका उत्पादन पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। और दूसरी शर्त, अभी अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार नहीं है, यानी अभी प्रयोगकर्ता उसका प्रयोग करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और तीसरी शर्त यह है कि इसमें मूल्य वृद्धि करना बाकी है, यानी इसके मूल्य को बढ़ाकर अभी बेचना बाकी है। तो ये तीनों शर्त जो होती हैं वो मध्यवर्ती वस्तुओं की होती हैं। जैसे कच्चा माल, तो मध्यवर्ती वस्तुओं में अभी वो पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं होती हैं, अभी वर्क इन प्रोग्रेस, यानी अभी उनका उत्पादन होना बाकी होता है, जिसमें तीनों शर्त बता दी। पहला ये कि अभी वह अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार नहीं है, अभी उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया है और अभी उसमें मूल्य वृद्धि करना बाकी है। मूल्य वृद्धि करने का मतलब ये है कि हो सकता है कि वस्तु बनकर तैयार हो गई हो, लेकिन अभी उसे कीमत को बढ़ाकर बेचना बाकी है। तो इस तरीके से ये मध्यवर्ती वस्तु हो गई, जैसे कच्चा माल। अब हम पूंजीगत वस्तुओं के बारे में जानते हैं कि पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती हैं, यानी पूंजीगत वस्तुओं के लिए 3 शर्तें हैं। नंबर 1, जिनका प्रयोग उत्पादन में बार बार किया जाता है, यानी पूंजीगत वस्तु वो होती हैं जिनका उत्पादन करते समय हम बार बार प्रयोग करते हैं। जैसे किसी भी कारीगर के द्वारा अपने औजारों का इस्तेमाल करना, या किसी भी उत्पादक के द्वारा मशीन का इस्तेमाल करना, या किसी दर्जी के द्वारा मशीन का इस्तेमाल करना, वो उसकी पूंजीगत वस्तु हो गई। नंबर 2, उत्पादन में इनका बार बार प्रयोग करने से इनमें गिरावट आती है, अर्थात उनका बार बार प्रयोग करने से उनका मूल्य ह्रास होता है, यानी उनके मूल्य में कमी आती है या उसमें गिरावट आती है, तो वस्तु पूंजीगत होगी। तीसरी शर्त यह है कि इनका मूल्य उच्च होता है। इनका मूल्य उच्च होने का मतलब है कि जब इन वस्तुओं को खरीदा जाता है तो इनकी कीमतें अधिक होती हैं। जैसे सभी स्थिर परिसंपत्तियाँ, मशीन आदि, ये सभी स्थिर परिसंपत्तियाँ यानी पूंजीगत वस्तुएं हैं। उदाहरण के लिए किसान के द्वारा जो ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी एक पूंजीगत वस्तु है। पूंजीगत वस्तुओं को स्थिर परिसंपत्तियाँ भी कहते हैं। अब हम उपभोक्ता वस्तु किसे कहते हैं या उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती हैं जो मानव की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, यानी मानव उनका उपयोग करता है और उपयोग करने से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तो ऐसी वस्तुओं को उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। यानी उनका उपभोग करने से मानव की आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती हैं, यानी पूरी हो जाती हैं। जैसे परिवार के द्वारा दूध, मक्खन, सब्जी आदि का प्रयोग करना, ये सभी जो है
मानव उपयोगी वस्तुएं हैं जो मानव को उपभोग करके उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं, तो उन्हें ही उपभोग या उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। उपभोग या उपभोक्ता वस्तुओं का भी वर्गीकरण किया जा सकता है, जो उनके प्रयोग करने के आधार पर या समय के आधार पर उन्हें बांटा गया है। नंबर 1 टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, नंबर 2 अर्ध टिकाऊ वस्तु, नंबर 3 एकल उपयोग वस्तु और नंबर 4 सेवाएं। अब इनको हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि चारों का मतलब क्या होता है। तो नंबर 1 टिकाऊ वस्तुएं क्या हैं, यानी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं किन्हें कहते हैं। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु के लिए 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं जिनका उपयोग कई वर्षों तक बार बार किया जाता है, यानी कई सालों तक उनका बार बार प्रयोग किया जाता है, पहली बात। दूसरा, इनका सापेक्ष मूल्य उच्च होता है। सापेक्ष मूल्य उच्च होने का मतलब है कि इनकी कीमतें अधिक होती हैं, जैसे फ्रिज, टीवी, कार आदि। ये सभी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका उपभोक्ता एक लंबे समय तक बार बार प्रयोग करता है और इनको खरीदते समय इनकी कीमत भी अधिक होती है। इन्हें ही टिकाऊ वस्तुएं कहा जाता है। इसलिए इन्हें टिकाऊ वस्तुएं कहा जाता है क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक टिककर उपयोग में लाई जाती हैं। अब है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं किन्हें कहते हैं। अर्ध यानी कम समय के लिए टिकने वाली। इनके लिए 2 बातों का ध्यान रखना है। अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं जिनका उपयोग 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, और साथ ही दूसरा, इनका मूल्य उच्च होता है, जैसे कपड़े, क्रॉकरी का सामान, बिजली का सामान आदि। ये सभी वस्तुएं अर्ध टिकाऊ वस्तुओं के अंदर शामिल होंगी। अब एकल वस्तुएं किन्हें कहते हैं, यानी एकल उपयोग वाली वस्तुएं किन्हें कहा जाता है। एकल उपयोग वस्तुएं कहलाती हैं जिनका केवल एक बार उपयोग में लाया जा सकता है और उस उपयोग में लाने के बाद वो वस्तु ख़त्म हो जाती है, यानी उनका उपभोग हो जाता है। यानी जिनका प्रयोग केवल एक बार किया जाता है उन्हें ही एकल उपयोग वस्तुएं कहते हैं, जैसे डबल रोटी, दूध, मक्खन आदि, जो परिवार के द्वारा इनका उपभोग किया जाता है। तो अब हम सेवाओं के बारे में जानते हैं कि सेवाएं किन्हें कहते हैं। सेवाएं वे गैर भौतिक वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। गैर भौतिक का मतलब यह है कि इन्हें देखा व छुआ नहीं जा सकता, और संतुष्ट करने का मतलब यह है कि व्यक्ति अगर किसी की सेवाएं लेता है, उदाहरण के लिए एक डॉक्टर से अपना इलाज कराता है, वकील से अपनी सेवाएं लेता है या अध्यापक से पढ़ता है, तो ये सभी के सभी जो है सेवाओं के उदाहरण हैं। इस तरह हमने सभी वस्तुओं के अर्थ को जान लिया कि कौन कौन सी वस्तु होती है, उन्हें क्या क्या कहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सभी वस्तुओं के बीच में अंतर को स्पष्ट करेंगे, जैसे अंतिम वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु, पूंजीगत वस्तु और उपभोग वस्तु। इन सभी वस्तुओं के बीच में क्या अंतर है, ये सभी आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको सभी वीडियो इसी तरह मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करें। थैंक यू।